नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम बात करेंगे घर गृहस्थी से संबंधित बहुत सारी सूक्ष्म जानकारियां। जैसे कि इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। जो हमारी न्यू बहनें जिनकी यानी कि अभी नई नई शादी हुई, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होती है। और आप सभी के अक्सर कमेंट आते हैं कि दीदी आप हमें इस तरह की जानकारी जरूर दिया करें। तो आज की वीडियो रसोई घर से संबंधित है। वास्तु के अनुसार रसोई कहाँ होना चाहिए, रसोई में हमें किन किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। और मान लीजिए आप रसोई घर में रोटी बना रहे हैं, तो रोटी बनाने से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जाता, आप लोगों की शिकायत रहती है। उसका मेन कारण होता है कि आपने बेल जो घंटी का बटन है उसे प्रेस नहीं किया है, जिसके कारण आप वीडियो मिस कर देते हैं। तो ये गलती ना करें। और वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप लाइक करना ना भूलें। एक लाइक से हमें बहुत सारा प्यार और उत्साह मिलता है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम रसोई घर में चलते हैं। और आपको रसोई घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। बिल्कुल पूजा मंदिर की तरह आपकी रसोई घर साफ होनी चाहिए। देखिए, कभी कभी गंदा हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन रसोई घर को हमेशा ज्यादातर कोशिश करें कि व्यवस्थित रखें, अस्त व्यस्त न रखें। जैसे भी है, बहुत महंगे सामान की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके पास है बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। नंबर एक बात। दूसरी, वास्तु के अनुसार रसोई घर कहाँ होनी चाहिए, किस दिशा में होनी चाहिए, थोड़ी सी जानकारी हम देंगे। वास्तु के अनुसार आग्नेय कोण जो होता है, पूर्व और दक्षिण का कॉर्नर जैसे होता है उसे आग्नेय कोण कहते हैं। आग्नेय कोण बिल्कुल जो 90 डिग्री का होता है, सेम वहां पे नहीं होना चाहिए। उससे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर आपको रसोई घर बनाना चाहिए। यानी कि दक्षिण की वॉल पे आप अपने रसोई घर बना सकते हैं। और ऐसा बनाए कि आपका खाना बनाते वक्त जो मुख होगा वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, उसका बहुत सारा रीजन है, मैंने इस पर वीडियो बनाई है स्पेशली, तो आप वो जाके देख सकते हैं। ठीक है। अब रसोई घर में जब भी हम खाना बनाते हैं, तो सबसे पहला जब हमारा भोजन पक जाता है, तो सबसे पहले आपको गौ माता के लिए भोजन निकाल देना चाहिए। या फिर आपके घर में भगवान जी को भोग लगाया जाता है तो उनके लिए निकाल दीजिए। यानी कि पहला भोजन बनाकर स्वयं या फिर खुद नहीं खाना चाहिए, है ना, किसी को और देकर तब आप स्वयं खाना। क्योंकि देखिए, अभी एकल परिवार है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, बड़े बुजुर्ग घर में है नहीं, तो स्वयं बनाकर खुद खाना पड़ता है। इसके लिए थोड़ा सा एक निवाला आप निकालकर किसी जानवर पशु पक्षी के लिए आप दे दें। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि पहली रोटी हमें गाय के लिए निकालनी चाहिए। जब हम रोटी बनाने की शुरुआत करते हैं ना, तो पहली रोटी गाय के लिए बनाना चाहिए। और गाय की रोटी बनाने के लिए कुछ स्पेशली नियम भी होते हैं। और आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि यदि आपको गाय नहीं मिलती है तो ऐसी दशा में आपको क्या करना है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि हमें गाय प्रतिदिन नहीं मिलती है, हम ऐसे स्थान पर रहते हैं, तो आप क्या करें। देखिए, पहली रोटी आपको कैसे बनाना है वो पहले आप देख लीजिए। जब भी आप आटा गूंथते हैं तो कुछ एक बातों का ध्यान रखें। आटा गूंथने से पहले आपको थोड़ा सा सूखा आटा जरूर निकालना चाहिए। बिना सूखा आटा निकाले आपको रोटी के लिए आटा नहीं लगाना चाहिए। ये तो पहला नियम है। दूसरा, जब आप रोटी बनाना प्रारंभ करते हैं, पहली रोटी गौ के लिए, और बिना पलटी बिना सेकी हुई रोटी अगर आप निकालते हैं, एक तरफ जो तवे पर इस तरह से एक तरफ आप निकालें, ये ज्यादा शुभ परिणाम देगी। और इससे आपके 3 ग्रह बैलेंस होके आपके घर में सुख समृद्धि आती है, आपके घर में एकता बनी रहती है, आपके घर में कलह क्लेश नहीं होता है। आगे हम आपको इस रोटी को अलग अलग किस तरह से देना है जानकारी देंगे। अब हम जानते हैं दोस्तों कि यदि आपको गाय नहीं मिलती है, ऐसी दशा में आपको रोटी कैसे निकालनी है। देखिए, यदि गाय नहीं मिलती है तो पहली रोटी यानी बिल्कुल छोटा सा, आपको एक छोटा सा गोली बनाना है और तवे पे डाल देना है। और ये आपको एक कोई छन्नी ले लें या फिर कोई आपको कलछी वगैरह लेके उसमें इसे अग्नि में डाल देना है। अग्नि में डालने से क्या होता है कि हम अग्नि को आहुति देते हैं, यानी आपका जो भोजन पहली बार बना वो अग्नि देवता के नाम समर्पित हो गया। देखिए, अग्नि से भोजन हमारा बनता है और अग्नि से ही हमारा भोजन हमारे पेट में जाके पचता है। हमारी जठराग्नि यदि जो है मंद हो जाती है तो खाना पचता नहीं है, सड़न होती है, जिसके कारण अनेक बीमारियां हो जाती हैं। तो ये इसका मेन मुख्य रीजन होता है।
तो आप पहली रोटी यदि नहीं निकाल सकते हैं तो इस तरह से छोटी सी टुकड़ा निकालकर इसे अग्नि में आप उन्हें अग्नि देवता के नाम समर्पित कर दें। आपने पहले देखा होगा दादी नानी के समय में ऐसा महिलाएं करती थी, पहली रोटी चूल्हे में डाल देती थी। लेकिन अभी चूल्हा नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। बस अब रोटी आपने बना ली, आपके घर में जो भी जितने लोग खाने वाले हैं, कहा जाता है कि लास्ट की रोटी कुत्ते के लिए दी जाती है। तो अब लास्ट वाली कौन सी रोटी होनी चाहिए, ये भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो आपने पहले सूखा आटा निकाला है ना, इसी आटे को आप तुरंत इसे पानी से थोड़ा सा कड़क आटा लगा लीजिए और इसी को मोटी सी एक रोटी बनाकर कुत्ते के लिए निकाल दीजिए। यदि आपके घर में डॉगी वगैरह है तो आप उन्हें दे दें, या फिर बाहर के जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उन्हें आप दे सकते हैं। ऐसा नहीं है, यदि आपको पर डे डॉग नहीं मिलते हैं, परेशानी होती है, तो ये आटा आपको एक कंटेनर में रखते जाना है और हफ्ते में एक दिन, हो सके तो शनिवार वाले दिन, ये सूखा आटा सारी रोटियां बनाकर, और कहीं आप चौराहे पे चले जाएं, कहीं भी आप जाएंगे संध्या के समय, आपको बहुत सारे डॉगीज मिल जाएंगे और उन्हें आप रोटी खिला दें। ये जो परोथन होता है, परथन जिसे आप कहते हैं, क्या बोलते हैं आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ये सूखा आटा इसीलिए निकाला जाता है सबसे पहले, इसीलिए आटा आप लगाने का शुरुआत करते हैं। तो ये आपने जाना कि हमें रोटी कैसे देनी है। अब आइए जान लेते हैं कि रोटी जो आपने निकाली है गाय के लिए, उसे कैसे देना है। तो आपने जो आधी सेकी रोटी है, एक तरफ सेकी है एक तरफ नहीं है, इसे ले लें, इस पे कुछ सरसों का तेल या फिर देसी घी, कुछ भी आप ऑयल इस पे लगा दें और आधी टुकड़ी रोटी गाय के लिए निकाल लें, आधा आप चिड़ियों के लिए निकाल लें। चिड़ियों वाला बिल्कुल अपने नाखून के बराबर छोटा छोटा तोड़ के रख लें, और जो अगली रोटी है थोड़ी सी टुकड़ा, वो कुत्ते के लिए है। तो ये देखिए, जब आपको आसानी से गाय और कुत्ता चिड़िया वगैरह मिल जाए तो ये आप प्रतिदिन दे सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में जाने अनजाने जो कलह कलेश होता है, नकारात्मकता रहती है, उससे आपको निजात मिलती है। यदि आप अपने रूटीन में इसे शामिल करते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा दोस्तों। गाय को रोटी खिलाने से आपका शुक्र ग्रह बैलेंस होता है। 33 कोटि देवी देवता गाय गौ माता में वास करते हैं, उनकी कृपा मिलती है। कुत्ते की सेवा करने से हमारा केतु ग्रह बैलेंस होता है, और चिड़िया जो होती हैं वो बुध ग्रह से संबंध रखती हैं। चिड़िया और कौवों की सेवा करने से हमारा राहु ग्रह कहीं ना कहीं बैलेंस होता है। तो ये ग्रहों से भी आप जोड़कर देखेंगे तो आपको इसका शुभ परिणाम ही प्राप्त होगा। इस तरह से इन रोटियों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दोस्तों, रोटी की बात चली है तो तवे के बारे में भी कुछ जानकारी आपको देना चाहेंगे। तवे को कभी भी आपको गंदा नहीं रखना चाहिए, तवे को हमेशा नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। और सबसे अहम बात कि तवे को कभी भी आपको चूल्हे पर इस तरह से छोड़कर नहीं रखना चाहिए। रोटी बन जाने के बाद तवे को गैस चूल्हे पर इस तरह से छोड़ अपने काम में लगी रहती हैं, ऐसा आपको कदापि नहीं करना है। जब भी आपकी रोटी बन जाए तवे को अलग उठा के रख देना है, और जब हल्का सा तवा ठंडा हो जाए तो आप उसे साफ करके रखें। गंदा तवा आपको नहीं रखना चाहिए। साफ करने के लिए एक छोटी सी टिप है, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा नींबू, जो छिलके वगैरह होते हैं, कोई भी खटास की चीज डाल के आप तुरंत साफ करेंगे, आपका तवा एकदम क्लीन हो जाएगा। बाई चांस कभी कभी ज्यादा जल जाता है तो आप उसे अलग चीजों से, हल्का सा जो बर्तन धोने वाला होता है उससे साफ कर सकते हैं। कभी किसी धारदार चीजों से, निकोली चीजों से आपको तवा खुरच कर नहीं साफ करना है। हो सके तो ईंटे से मांज के साफ करें, आपको ज्यादा शुभ परिणाम मिलेगा। या घर में जो दिए जलाते हैं, मिट्टी के दिए होते हैं, उनसे भी तवे आप साफ कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिसके घर का तवा बिल्कुल चमचमाता रहता है, उसकी किस्मत भी उतनी अच्छे तरीके से चमकती है। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है। अगली महत्वपूर्ण बात कि तवे जब आप रोटी बनाते हैं उसके पहले आपको थोड़ा सा दूध का छींटा लगाना चाहिए। यदि आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते, बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं, बहस करते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है बच्चे जब नहीं मानते हैं, कोई कहना पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो या अन्य कोई भी चीज। तो ऐसे में आपको जब भी तवा रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हल्के से गर्म तवे पे आपको दूध का छींटा लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो आप इसे अपनी रोजमर्रा में अपनाएं और इसका शुभ परिणाम देखें। ऐसे आपको तवे को खुले में नहीं रखना चाहिए। तवे को साफ करके कहीं भी खड़ा करके रखें। तवे को कभी पलट के नहीं रखना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं आजू बाजू पलट कर रख देती हैं, ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता है।
कहीं भी आप रखें, इसे खड़ा करके रखें। देखिए पलट के रखने से क्या होता है कि पानी भी रुक सकता है और उसमें जंग भी लग सकता है, पहला कारण है। दूसरा कारण है कि पलट को रखने से हमारे घर में अशुभता आती है, तो ये आप ध्यान रखें। तो आप सभी को पता ही है कि रसोई घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। रसोई घर में पूजा मंदिर बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए और कभी भी भूल कर रसोई घर को सीढ़ी के नीचे भी नहीं बनाना चाहिए। बहुत सारे लोग कम स्पेस के कारण बालकनी में या फिर सीढ़ी के नीचे बना लेते हैं। ऐसा भी हमारे लिए ये शुभ नहीं होता है। वहां पर बना हुआ भोजन हमारे शरीर के लिए हानिकारक माना जाता है। धीरे धीरे आप रोग ग्रसित हो जाते हैं। इसीलिए सही दिशा में आपका रसोई होता है तो उस रसोई घर में बनने वाला भोजन आपके लिए सुपाच्य होता है और दीर्घ आयु प्रदान करने वाला होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।